विश्वकर्मा महामार्ग बनने जा रहा है, बस्ती का रिंग रोड बनने जा रहा है, पुस्तकालय गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बन गया, अनगिनत काम हुए। इस नाते जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, इस देश को विकसित भारत बनाना, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना, मेरा भी संकल्प है अपनी बस्ती को एक सुंदर स्वच्छ संपन्न बस्ती बनाना। उसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, सहयोग करिए और रोज 25-50-100 लोगों से संपर्क करके मोदी जी के पक्ष में खड़ा करिए। मैं आपको विश्वास के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जाइए गरीबों के बीच में, आप जाइए किसानों मजदूरों के बीच में, आप जाइए माताओं बहनों के बीच में। सबको वह दिन याद है जब हिंदुस्तान में हाहाकार मचा था, खाने के लाले पड़ गए थे कोरोना काल में। कोरोना से कैसे अपने परिवार को बचाया जाए, कैसे दवा दिया जाए, कैसे टीका लगवाया जाए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गरीब को हम खाने की व्यवस्था करेंगे, और केवल खाने की नहीं, उनकी जान बचाने की भी व्यवस्था हम करेंगे। हमने कहा नहीं, एक एक परिवार में कम से कम 25,000, अधिकतम 50 हजार रुपए के टीका लगवाने का काम मोदी सरकार ने किया है, वो सबको याद है। अभी राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे विधायक जी, आप कल्पना करिए 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ना मोदी जी करते हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं हिंदू के लिए है, मुसलमान भाइयों के लिए भी है, हम सब समाज की चिंता करते हैं। लेकिन अयोध्या में अगर भगवान राम का भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ मक्का में बनेगा क्या? लेकिन हम नहीं बनवा पा रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी, यही सपा बसपा रोड़ा डाल रही थी। 500 वर्षों के सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो मोदी और योगी की सरकार ने किया है। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, बस्ती के विकास के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए अब की बार 400 पार का संकल्प हम पूरा करें, यही निवेदन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। काम इतना हुआ है कि एक सड़क में नहीं गिना रहा। कितने पुल अभी हमारे विधायक जी गिना रहे थे, कितने पुल बन गए, क्यों नहीं बन पाए पहले? क्योंकि किसी की सोच नहीं थी विकास की, सबकी सोच थी अपने विकास की। मोदी और योगी की सोच है देश और प्रदेश, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास की। इसलिए आज विकास हो रहा है, इसलिए आज बहुत तेजी से बस्ती हमारा बदल रहा है। मैं किसी से पूछता हूं भाई, मैं किसी नेता का, विरोधी नेता नाम नहीं लेता, आप कोनो भाषण हमारा सुन लीजिए, किसी भाषण में मैं नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? जकरे पास कोनो काम गिनावे ना हो के दिन भर दूसरे नेता का नाम ले, जे हमारे पास इतना काम गिनावे पाए कि हम अपन समय काहे बर्बाद करी, हम अपने काम को गिनावे। और हम तो विकास के नाम पर, मोदी के विकास के नाम पर, योगी के विकास के नाम पर, अपने विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। उनके पास क्या है? आप उनका भाषण सुन लीजिए, 15 मिनट केवल बीजेपी को, मोदी को, योगी को, सांसद को गरियाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, क्योंकि उनके पास विकास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उनसे आप कहिए, नेता बताइए, आप 32 साल बस्ती की राजनीति में, एक परिवार को 32 साल, ये कम होता है क्या? 25 साल स्वयं। हेलो, रोक दीजिए, 5 मिनट समाप्त कर रहे हैं, 5 मिनट, हमको भी जल्दी है। हेलो, पानी हटा दीजिए। 32 साल, 25 साल स्वयं विधायक, 5 साल भतीजा और 2 साल से लड़का, और 1.5 साल और एमपी रहे, 13 महीने, 34, 33.5 से वो संत कभी नगर से थे। लेकिन इस जिले में 32 साल, उनसे जब जाए वोट मांगे आवे, अगर क्यों पूछ दे कि नेताजी तुझको कमवा बताए दे, तो नेताजी क्या रही, काम का बात न करिए, काम और मत बात न करिए, जाति की बात करिए, जाति की बात करिए। तो मैं एक बात लोगों से कहता हूँ, जाति वाले से लोगों से भी कहता हूँ कि भाई यदि एक बात करें तो उस पर भी एक प्रश्न हमारे तरफ से पूछ लीजिए कि भाई सांसद जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मदद करिए, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दे दें तब मदद करिए। कि भाई जाति के लोग, बस्ती के हर जाति धर्म के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग
सबने आपको बराबर अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जब अपने जाति को, पिछड़े समाज को कुछ देने की बात आई आपको, तो न अपनी जाति का कोई गरीब का बेटा नजर आया, न पिछड़े समाज का कोई गरीब का बेटा नजर आया। एमपी बनाना हुआ तो भतीजा नजर आया, और एमएलए बनाना हुआ तो बेटा नजर आया। इसमें कौन सा गलत हम कह रहे हैं भैया? ये सही है कि नहीं है? लेकिन ये विकास की बात नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। बात पिछड़े की करते हैं, मैं इस बात को जरूर कहूंगा। और बताइए चलती है नहीं चलती? सरकार में भी शामिल थे ये लोग, कभी बाहर से समर्थन, कभी सरकार में। अगर पिछड़े समाज की इतनी चिंता आपको थी तो एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 40 साल पहले, वो कांग्रेस पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाया, कानूनी दर्जा दिलवाया, कानूनी अधिकार दिलवाया? पिछड़ा समाज, पिछड़े वर्ग आयोग को कानूनी दर्जा अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। मैंने भी एक वोट उसमें डाला पास करने के लिए। आप बहुत पिछड़े समाज की चिंता करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान देश की आजादी, एकता, अखंडता के लिए, क्यों नहीं उनको सम्मान दिलवाए? उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनवा के केवड़िया में, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप पिछड़े समाज की बात करते हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े समाज के नेता, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े नेता। उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, भारत रत्न देकर के। आप किसानों की बात करते हैं, अभी रवि सोनकर जी कह रहे थे, मुंडेरवा शुगर मिल की कहानी बता रहे थे। 3 किसान हमारे किसान भाई आप ही के जाति के मार दिए गए, आपकी सरकार में मार दिए गए, आप मंत्री थे, कुछ नहीं हुआ। शुगर मिल भी नहीं चली। शुगर मिल तब चली जब मोदी जी ने घोषणा किया और योगी जी की सरकार आई। योगी जी ने पहली कैबिनेट बैठक में शुगर मिल बनवा दिया। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को क्यों आपने सम्मान नहीं दिया? उनको भी भारत रत्न अगर किसी दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। स्वतंत्र भारत से लेकर आज तक आप उठा लीजिए, हर कैबिनेट में कितने पिछड़े समाज के, कितने दलित समाज के, कितने आदिवासी समाज के मंत्री हुए हैं।